हेलो। मैं अक्षय गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक क्या है? दूरी और विस्थापन। यानी कि दूरी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, जबकि विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और क्या होता है, शून्य भी होता है। हम आपके लिए वो समझाएंगे, यानी कि दूरी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है। देखो समझते हैं। एक कोई लाइन थी, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पे बी था। कोई बिंदु क्या मान लिया हमने? बी था। और यहाँ पर कोई बिंदु हमने ओ मान लिया। ओ, यहाँ पर कोई बिंदु क्या मान लिया हमने? ए मान लिया। कोई बिंदु बी था और यहाँ पर कोई बिंदु ओ था और यहाँ पर कोई बिंदु ए था। कोई बिंदु क्या था? ए। एक तरफ लिख देते हैं दूरी, एक तरफ हम क्या लिख देते हैं? दूरी लिख देते हैं। और एक तरफ क्या लिख देते हैं? विस्थापन। दूरी दूरी क्या होती है? तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन कहलाती है। हमने पहली वीडियो में बताया था दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। आज बता रहे हैं हम दूरी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है, जबकि विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है। क्यों होता है वो बताते हैं हम आपके लिए। ओ से ए तक कोई व्यक्ति गया, ओ से ए तक कोई व्यक्ति गया और 5 किलोमीटर चला। 5 मीटर या 5 किलोमीटर चला वो। ओ से ए तक चला, वो क्या होगी? हमारी दूरी। कहाँ तक? ए तक। ओ से ए तक की दूरी कितनी होगी हमारी? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। ओ से ए तक की दूरी कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। अब विस्थापन भी देखना है। यही क्या है? दूरी। और यही क्या है? हमारा विस्थापन। हमने क्या बताया? प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु क्या था? ओ। और अंतिम बिंदु क्या था? ए। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। और यही क्या होगी हमारी? 5 किलोमीटर। विस्थापन भी कितना आ गया? 5 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट कितने आ गई? 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन के साथ क्या बतानी भी होती है? दिशा भी बतानी होती है। लेकिन हम यहाँ पर दिशा नहीं देख रहे हैं। दिशा क्या जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। हमें खाली देखना है कब पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगी। यानी कि दूरी हमेशा पॉजिटिव क्यों होती है। अब ओ से ए तक गए, वो क्या हो गई? हमारी दूरी हो गई। वो क्या हो गई? दूरी हो गई। अब देखते हैं हम ओ से ए तक गए। अब ए से ओ भी आ रहे हैं। ओ से ए तक गए, फिर अब ए से ओ आ रहे हैं। तो दूरी कितनी हो गई? 5 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 10। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। अब नेक्स्ट में क्या लिख देते हैं? अब कहाँ से कहाँ तक आ गए हम? ए से ओ। पहले ओ से ए तक गए, कै किलोमीटर चले हम? 5 किलोमीटर चले। फिर ए से ओ आ गए तो कै किलोमीटर आ गए हम? 5 किलोमीटर। 5 और 5 कितने हो गए? 10। यानी कि दूरी कितनी होगी हमारी? 10 किलोमीटर। कितना हो गया? 10 किलोमीटर। अब देखना है विस्थापन। हमने क्या बताया? विस्थापन की परिभाषा क्या होती है? यानी कि प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन कहलाती है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु यही था हमारा ओ, पॉइंट क्या था हमारा? ओ। और अंतिम बिंदु भी क्या आ गया हमारा? ओ निकल के आ गया। तो विस्थापन कितना हो गया यहाँ पर हमारा? शून्य। विस्थापन कितना हो गया हमारा? शून्य। कितना हो गया हमारा? शून्य। और यही हमने बताया विस्थापन क्या भी हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ए क्या है हमारा? पॉजिटिव। और ये क्या आ गया हमारा? शून्य। अब बात क्या रहेगी? नेगेटिव की बात रहेगी। अब नेगेटिव और देखना है नेगेटिव कहाँ पे आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा। पहले कहाँ गए हम? ओ से ए गए। अब ए से ओ आ गए, कितने आ गए? 5 किलोमीटर। हम ओ से अब कहाँ जा रहे हैं? बी पर जा रहे हैं। ओ से हम कितने जा रहे हैं? हम बी पर जा रहे हैं। ये भी मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ये भी दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। अब ओ से ए गए, ए से ओ आए और ओ से बी गए। अब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम? ओ से बी जा रहे हैं।
ओ से कहाँ जा रहे हैं हम, बी जा रहे हैं। तो दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये, 10, 10 और 5 कितना हो गए, 15 किलोमीटर। यानी कि दूरी कितनी होगी हमारी, 15 किलोमीटर। अब देखना है विस्थापन कितना हो गया। हमने विस्थापन क्या बताया, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन कहलाती है। दूरी कितनी होगी, 15 किलोमीटर। दूरी क्या हुई, 15 किलोमीटर। अब क्या देखना है हमारे लिए, विस्थापन देखना है। अब क्या देखना है हम लोग के लिए, विस्थापन देखना है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु ए था हमारा, प्रारंभिक बिंदु ए था, और अंतिम बिंदु कहाँ आ गया हमारा, ए। अंतिम बिंदु कितना आ गया हमारा, ये। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक बिंदु कितना था हमारा, 5, और अंतिम बिंदु कितना आ गया, बी। यानी कितना आ गया यहाँ से यहाँ तक हमारा, प्रारंभिक बिंदु कितना था हमारा, ओ। प्रारंभिक बिंदु कितना था हमारा, ओ, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा, बी। तो ए तो हट गया हमारा, यानी कि 5। प्रारंभिक बिंदु की दूरी कितनी होगी, 5 और 5 कितना हो गए, 10, और यहाँ पे कितने फालतू बच रहा है, 5 किलोमीटर फालतू चले, और ये क्या आ गया हमारा। ऐसे समझ लेते हैं, दूरी कितनी होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 5 और 5 कितने हो गए, 10। अब ओ से बी तक आएंगे तो 5 और 5 कितने हो गए, 10, और 5 कितने हो जाएंगे, 15। कितने हो गए हमारे, 15। तो कितना आ जाएगा, -5। तो विस्थापन कितना आ गया, -5। विस्थापन कितना आ गया, 5। और यही क्या है हमारा, अंतर है। और यही क्या है हमारा, अंतर है। अब देखते हैं वो, और आगे बता देते हैं। अब बी से कहाँ जाए हम, ओ गए। अब बी से कहाँ जा रहे हैं हम, ओ। बी से कहाँ पे जा रहे हैं, ओ। तो दूरी कितनी हो गई, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और 5 कितने हो गए, 15, 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर। अब विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु की जो दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है, और अंतिम बिंदु भी क्या है, ओ है। तो दूरी, विस्थापन कितना हो गया हमारा, 0। विस्थापन कितना हो गया हमारा, 0। और यही क्या है, यही क्या है, अंतर है। यानी कि इसमें क्या समझ में आया, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। दूरी क्या देखिए हमेशा, क्या है, दूरी हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या हमारी पॉजिटिव है। और यही क्या है, अंतर है हमारा। दूरी हमेशा क्यों पॉजिटिव होती है, हमने आपके लिए बता दिया कि विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और क्या होता है, शून्य भी होता है। एक पॉइंट और निकल के भी आया, दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन के। दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन से। दूरी यहाँ पे क्या आ गई, हमेशा बड़ी आ गई। लेकिन एक बात और भी, तो बड़ी भी होगी और क्या उसके बराबर ही हो सकती है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी कितना है, 5 है। तो दूरी बड़ी भी होगी और क्या होगी, यहाँ पे बराबर भी हो सकती है। और ये क्या है, मेन पॉइंट है, यानी कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। यानी कि दूरी हमेशा क्यों होगी, पॉजिटिव होगी, जबकि विस्थापन हमेशा क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। और ये भी बात यहाँ पर सामने आगे क्या है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है और लगभग उसकी क्या होती है, बराबर होती है। और यही क्या है, इसके अंतर है, दूरी हमेशा क्यों पॉजिटिव होगी, हमने आपके लिए बता दिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना